नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिन्हें आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही अब आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट समय जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल द वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं ऐसे ही और संकेत क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी होता है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, भाग्य से भी तेज दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि भगवान की शक्तियां आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ का प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल
या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि भगवान की क्या दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तो ये आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वो आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का संकेत है, क्योंकि जब स्वयं मां लक्ष्मी आपके सपने में आ गई है तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वो प्रस्थान करेंगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को आते देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों नंबर 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी दिखे, तो इसका मतलब आप जिस भी चीज में निवेश कर रहे हैं वहां आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। दोस्तों नंबर 15, स्वप्न में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, लाल कमल, केतकी, चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरिया घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरिनाम को बोलते हुए सो जाइए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जिस किसी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो, तो आप उस सवाल का पीछा न करें। इन आवाज के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता। दोस्तों नंबर 17, अगर आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियां से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल के चलने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उस समय भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में मां लक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा अपनी जाहिर करके सो जाइए। तो दोस्तों ये है वो संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। यह काम करने से ना चुके, वरना आपके लिए यह समय शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जगा रहे हैं, ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। तो दोस्तों
अपनी इच्छा आप भगवान के आगे जाहिर कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम भगवान के नाम का जप करके, उनके मंत्रों का जप करके ही सोएं, ऐसे ही मत सो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यश लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।